उद्यान भूमि में आगम्य, उस उद्यान भूमि में आकर के, तारा इव घनांतरे, जैसे गहरे बादलों के बीच में, घनों के बीच में तारे चमक रहे हो, कहीं कहीं बादल ना होने से बादल, फिर कहीं बादल नहीं है वहाँ, जैसे बीच बीच में तारे चमकते हैं, ऐसे उद्यान में वो सुशोभायमान हो रही हैं। ताः सर्वा गुण संपन्नाः रूप यौवन संयुताः, और वो सभी कन्याएं गुणों से भी संपन्न हैं, उनको अच्छे संस्कार मिले हैं। ताः सर्वा गुण संपन्ना रूप यौवन संयुताः, रूप भी है, यौवन भी है, गुण भी है, उन सब से संयुक्त हैं, वो उनसे युक्त हैं। दृष्ट्वा सर्वात्मको वायु इदम वचनम अब्रवीत, सर्वात्मक उन सबको दृष्टवा देख करके, वायु इदम वचनम अब्रवीत, वायु नाम के जो देवता हैं उन्होंने ये वचन कहे। अहम व काम ये सर्वा भार्या मम भविष्यथ मानुषत्यस्तां भावो दीर्घमायुम अवाप्स्यथ। अहम वह कामये, मैं, वह माने आप सबकी, मैं आप सबकी कामना करता हूँ। अहम सर्वा वह कामये, मैं तुम सबको, सो बहनों को चाहता हूँ, आपकी कामना करता हूँ। भार्या मम भविष्यथ, आप सब मेरी पत्नी बन जाएं। मानुषस त्यजिताम भावः दीर्घम आयुम अवाप्स्यथः, और क्योंकि मैं देवता हूँ और आप मेरी पत्नियां बनेंगी तो तुम भी मानुष भाव को छोड़ करके देवी भाव को प्राप्त हो जाएंगी। मानुषस त्यजिताम भावः, मानुष भाव को छोड़ते हुए दीर्घम आयु अवाप्स्यथः, दीर्घ आयु को आप प्राप्त कर पाएंगी। मनुष्यों की आयु देवताओं की आयु की अपेक्षा छोटी होती है, देवों की आयु बड़ी होती है, इसलिए कह रहे हैं। चलम ही यौवनम नित्यम मानुषेषु विशेषतः अक्षयम यौवनम प्राप्त अमर्यश्च भविष्यतः। तो वायु कह रहे हैं चलम ही यौवनम नित्यम मानुषेषु विशेषतः मानुषेषु, कह रहे वैसे तो यौवन चलम चलायमान होता है, हमेशा तो रहती नहीं है, युवावस्था यौवन हमेशा तो रहता नहीं है, लेकिन विशेषतः मानुषेषु, और विशेष करके मनुष्यों में, देवताओं में फिर भी थोड़ा लंबा चलता है यौवन अवस्था, लेकिन मनुष्यों में तो पता ही नहीं चलता है कब बीत गया। तो ये जो इस समय आप युवा अवस्था को, यौवन अवस्था को प्राप्त हैं, ये तो चलम चलायमान है, इसलिए अक्षयम यौवनम प्राप्त अमर्यश्च भविष्यतः। लेकिन यदि तुम मेरे साथ शादी कर लोगे तो अक्षयम यौवनम प्राप्त, तुम अक्षय यौवन को प्राप्त कर लोगे, और अमर्य मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होगे, अमर भी हो जाओगे। अमर मतलब लंबे काल तक, देवों की भी तो आयु तो है, लेकिन मनुष्यों की अपेक्षा इतनी लंबी है कि वो अमर जैसे लगते हैं। जैसे सूर्य चंद्र आदि ये सब भी तो मरण धर्मा है ना, लेकिन वहां बताया ना योग दर्शन में, व्यास भाष्य में, कि इनको नित्य मानते हैं, हम सब नित्य ही मानते हैं, क्योंकि वो अनित्य होते हुए भी हमारी आयु की दृष्टि में अनित्य जैसे ही हैं, बहुत लंबी आयु है ना उनकी। अब सूर्य को बने कितने हो गए, सूर्य की आयु को लगभग 200 करोड़, जब से सृष्टि बनी तब से वो ही सूर्य है, और हम तो पता नहीं कितने शरीर बदल चुके तब तक। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं कि यदि आप मेरे साथ संबंध स्थापित करेंगी तो आपका ये यौवन भी अक्षय हो जाएगा, और अमर्यश्च मृत्यु को भी प्राप्त नहीं करेंगे। अमर्यश्च भविष्यतः तस्य तद्वचनम श्रुत्वा वायु अक्लिष्ट कर्मणः अपहास्य हास्य ततो वाक्यम कन्या शतम अथ अब्रवीत। अथ इसके बाद तस्य तद वचनम श्रुत्वा, उस वायु देवता के इन वचनों को सुन करके, वायो अक्लिष्ट कर्मणः, जो बिना ही किसी प्रयास के वो एकदम से उन्होंने ऐसी बात बोल दी। क्लिष्ट कर्म तो होता है कि थोड़ा उसमें व्यक्ति को क्लेश हो, उससे उत्पन्न होने वाला, और बिना ही किसी कष्ट के कोई कर्म उत्पन्न हो जाए, उसको यहाँ पर कहा अक्लिष्ट कर्मण है। जैसे अक्लिष्ट वृत्ति होती है ना, ऐसे ही इसको कहा अक्लिष्ट कर्मण, अनायास कह दिया उसने, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया था। वायो अक्लिष्ट कर्मण है, वायु का ये जो अक्लिष्ट
अनायास जो कर्म था, इसको तस्य तद वचनम श्रुत्वा, उसके इस वचन को सुन करके, ततः कन्या शतम अथ अब्रवीत अपहास्य, अपहास्य वो हंसी पहले तो उसकी बात को सुन करके, और फिर उन्होंने ये वचन कहे। अथ वचनम अब्रवीत, वाक्यम अब्रवीत कन्या शतम, वो 100 की 100 कन्याएं इस प्रकार के वाक्य उससे कहे, उसकी हंसी उड़ाते हुए, अपहास्य उपहास करते हुए, हंसी उड़ाते हुए, अवहेलना करते हुए उन्होंने ये वाक्य कहे। उन्होंने कहा, अंतश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम प्रभावज्ञाश्च ते सर्वा किमर्थम अवमन्यसे। अंतश्चरसि भूतानां, वायु देवता आप तो सब प्राणियों के अंतःकरण में विचरण करते हो, प्राणवायु रहती है तभी तो प्राणी जिंदा रहता है, तो आप तो सब प्राणियों के अंदर बाहर सब जगह विचरण करते हो, आप तो जानते हो सबके अंतःकरण में क्या चल रहा है, क्योंकि आप तो अंदर भी जा सकते हो। अंतश्चरसि भूतानाम सर्वेशाम, सब प्राणियों की, सुरसत्तम, हे देवश्रेष्ठ, सुरसत्तम हे श्रेष्ठ देवता, भूतानाम सर्वेशाम भूतानाम अंतश्चरसी, आप तो सब प्राणियों के अंतःकरण में विचरण करते हो। प्रभावज्ञाश्च ते, और हम सब भी आपके प्रभाव को जानते हैं, आप बहुत शक्तिशाली देवता हैं, इस प्रभाव को हम भी जानते हैं, लेकिन आप तो जानते ही हो ना कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, तो ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि आप तो सबके मन के अंदर भी विचरण करते हो। किमर्थम अवमन्यसे, फिर क्यों ये उल्टी बात आप हमें कह रहे हो, ये अनुचित प्रस्ताव आप क्यों रख रहे हो। किमर्थम अवमन्यसे, कुशनाभ सुता देवः समस्ताः सुरसत्तम, हे सुरसत्तम, हे देवश्रेष्ठ, समस्ताः हम सभी, कुशनाभ सुतः, हम सब तो कुशनाभ राजा की बेटियां हैं, उनकी कन्याएं हैं, सुताएं हैं। स्थानात् च्यावयितुं देवः रक्षाम अस्तु वयम तपः, स्थानात् च्यावयितुम, हे देव आप हमें हमारे स्थान से गिरा देना चाहते हैं, भ्रष्ट कर देना चाहते हैं आप हमें, आप हमारे पवित्रता को नष्ट करना चाहते हैं क्या। वयम तपो रक्षाम अस्तु, लेकिन हम आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम तपस्या करते हैं और हमारा जो तपस्या का व्रत है, तपो वयम रक्षाम अस्तु, मतलब हम अभी आपको दंड भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने अपराध किया, आप एक हैं हम 100 हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने तप के व्रत की रक्षा करते हुए, अहिंसा का पालन करते हुए आपको दंड नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसकी अवहेलना करना भी, किसी बड़े देवता की अवहेलना करना भी उसको पराजित करने जैसा ही होता है, तो उसको थोड़ा वो महसूस हुआ, अपना अपमान महसूस हुआ। उन्होंने कहा हमारे मन में तो कोई भाव नहीं है आपके प्रति, तो आप क्यों इस तरह की बातें हमारे साथ कर रहे हैं। मा भूत्स कालो दुर्मेघः पितरं सत्यवादिनम् अवमन्य स्वधर्मेण स्वयं वरम् उपास्महे, पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः, यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। तासां तु वचनं श्रुत्वा हरि परमकोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभज्ज भगवान् प्रभु। अरत्नीमात्र कृतयो भग्नगात्रा भयार्दिताः, ता कन्याः वायुना भग्ना विविशो नृपतेर्गृहं, प्रविश्य च सम्भ्रान्ता सलज्जा सास्ननोत्लोचना, स च तादयिता भग्ना कन्या परमशोभनः, दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा सम्भ्रान्त इदमब्रवीत्, किमिदं कथ्यतां पुत्र को धर्मम् अवमन्यते, कुब्जः केन कृतः सर्वाश्चेष्टन्त्यो नाभिभाषतः, एवं राजा विनिश्वस्य समाधिं संदधे ततः। तो उन कन्याओं ने कहा
कि हम आपको दंड भी दे सकते हैं, हम आपको शाप भी दे सकते हैं। आपने जो ये अपराध किया हम सब के प्रति, ये जानते हुए भी कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, फिर भी आपने ये प्रस्ताव रखा, तो इसके बदले में हम आपको दंडित भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने अहिंसा के व्रत का पालन करते हुए आपको दंडित नहीं कर रहे हैं। माँ भूत स काल दुर्मेधः पितरम सत्यवादीनम। कह रहे हैं हमारे जीवन में भगवान कभी वो समय ना लाई। माँ भूत स कालः, ऐसा समय कभी ना आए हमारे जीवन में कि हम सत्यवादीनम पितरम दुर्मेधः, कि हम अपने सत्यवादी पिता की आज्ञा का उल्लंघन करें। भगवान ना करे कि ऐसा समय कभी हमारे जीवन में आए। तो ये तो अच्छा श्लोक है। माँ भूत स कालः सत्यवादिनम पितरम दुर्मेध, कि हम अपने सत्यवादी पिता का अवज्ञा करें, उनकी आज्ञा का पालन ना करें, ऐसा समय भगवान कभी ना आए हमारे जीवन में। अवमन्य स्वधर्मेण स्वयं वर उपासमहि, ऐसा समय कभी ना आए कि हम उनकी अवमानना करें। अवमन्य, अवमानना, अवज्ञा, उनकी अवज्ञा करके, स्वधर्मेण, अपने धर्म से, स्वयं वर उपासमहे, हम अपने लिए खुद ही अपने वर को ढूंढें, अपना रिश्ता तय करें। ऐसा समय भगवान कभी ना आए हमारे जीवन में कि हम अपने सत्यवादी पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके और हम ऐसा काम करें। पिता ही प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः, यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। पिता ही प्रभु अस्माकम, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे पिता ही भगवान हैं, प्रभु हैं। प्रभु ही प्रभु अस्माकम, दैवतम परमं च सः, और वही हमारे लिए परम देवता हैं। हमारे लिए हमारे पिता ही परम देवता हैं, हमारे लिए हमारे पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं। यस्य नह दास्यति पिता, इसलिए हमारे पिताजी, यस्य, जिसके लिए, नह दास्यति, हम सबको देंगे, माने जिसके साथ हमारी शादी करेंगे, हमारा रिश्ता करेंगे, स नो भर्ता भविष्यति, वो हमारा पति होगा। हम अपनी इच्छा से किसी का वर्ण ऐसे नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए हमारे पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। हमारे लिए हमारा पिता ही देवता है, वो ही भगवान है। तासां तु वचनं श्रुत्वा हरि परमकोपनः, प्रविश्य सर्वगात्राणि बभंज भगवान प्रभुः। तासां तु वचनं श्रुत्वा, उनके इन वचनों को सुन करके, हरि ही परम कोपनः, वो जो वायुदेव थे वो परम कुपित हो गए, नाराज हो गए। मतलब जब कोई किसी के गलत काम के लिए रोक दे तो फिर उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको अच्छा नहीं लगता है सुनना, उसके बारे में बोल दे तो ये अपने आप को देवता समझ रहे थे, हैं ही देवता तो, पर उन कन्याओं ने जब इनकी अवहेलना कर दी, अवज्ञा कर दी, तो ये क्या हो गए, परम कोपनः, अत्यंत कुपित हो गए। तासाम तु वचनम श्रुत्वा हरिहि परम कोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि, और उनके सब अंगों में प्रवेश करके, बभंज भगवान प्रभु, उन सबको बभंज, मोड़ दिया, भंजित कर दिया, माने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, अष्टावक्र की तरह से। वात रोग, गठिया, गठिया बाव, और क्या क्या, अर्थराइटिस, तो सारे अंग प्रत्यंग टेढ़े हो जाते हैं ना उसमें, तो वायु का ही तो प्रकोप है। तो ये बहुत सुंदर कन्याएं थी, जब इन्होंने उसके प्रस्ताव को ठुकराया तो इसने उनके सब अंगों में प्रवेश करके अंगों को मोड़ दिया, भग्न कर दिया। तो कोई भी ये मतलब पहचान है, यदि हमारे अंदर कोई इस तरह का रिएक्शन होता है, जब कोई हमारा दोष बताता है और हम उसके प्रति इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि अब हम भी इसका कुछ तो अहित करेंगे, तो समझो कि फिर वो शुभ नहीं है, हमारी वो वृत्ति, वो हमें सुख देने वाली नहीं, आगे उसका परिणाम फिर दुख ही आने वाला है। तो कोई कुछ बताता है हमारे को, तो फिर उसके ऊपर पहले चिंतन करना चाहिए कि ये कहने वाला व्यक्ति ठीक कह रहा है, नहीं कह रहा है।
ठीक कह रहा है तो उसको ठीक करना चाहिए, ठीक नहीं कह रहा है तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। फिर उसके बाद और क्लिष्ट वृत्तियां नहीं उठानी चाहिए। तो ऐसे इसने तो उठाई, लेकिन वायु देवता ने। तासाम तु वचनम श्रुत्वा हरि परम कोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि, उनके सब अंगों में प्रवेश करके बभंज भगवान प्रभु, उस वायु देवता ने उनके अंगों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अरत्नी मात्र कृतय, अरत्नी तो मुट्ठी को कहते हैं, मतलब उनका जो सुंदर शरीर था वो मुट्ठी भर का हो गया। मुट्ठी भर का हो गया मतलब अंग मंग टेढ़े मेढ़े हो गए। अरत्नी मात्र कृतय भग्न गात्रा, उनके गात्रों को भग्न कर दिया, तोड़ दिया वायु ने। भयार्दिताः, भय से व्याकुल हो गई वो सभी कन्याएं। भयार्दिताः अरत्नी मात्र कृतयः, भय से व्याकुल उन कन्याओं के शरीर को वायु देवता ने भग्न कर दिया। तः कन्या वायुना भग्ना विविशु नृपतेर्गृहं प्रविश्य च सुसंभ्रांता सलज्जा सास्त्रलोचना। ता कन्या, तो वो सभी कन्याएं वहां से फिर वापस आ गई। ता कन्या वायुना भग्ना, वायु के द्वारा भग्न किए जाने पर, रोगी किए जाने पर, अंगों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने पर, विविशुहु, उन्होंने प्रवेश किया, नृपतेर गृहम, राजा के घर में, राजा के महल में, माने अपने पिता के घर में, उनके पिता ही राजा हैं कुशनाभ। तो उन सब कन्याओं ने वायु के द्वारा प्रताड़ित होकर के विविशु नृपतेर गृहम, अपने पिता के महाराज के महल में प्रवेश किया। प्रविश्य च सुसंभ्रांताः, और वो सब सुसंभ्रांता, जो बहुत संभ्रांत कन्याएं थी, उन सब संभ्रांत कन्याओं ने प्रविश्य च, अपने पिता के यहाँ घर में प्रवेश करके, सलज्जा, लज्जा सहित, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर रूप यौवन वाली कन्याएं थी, और अभी सबको अष्टवक्र जैसे कर दिया। तो सलज्जा सास्त्रलोचना, स अश्रुलोचना, अश्रुपूर्ण नेत्रों से, तो थोड़ा रोना भी आ रहा है, थोड़ी लज्जा भी आ रही है, इस प्रकार से उन्होंने वहां से आकर के अपने पिता के घर में प्रवेश किया। सचेता दयिता भग्ना कन्या परम शोभनः दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा संभ्रांत इदम अब्रवीत। सच ता दयिता भग्नाः, तो उसने, राजा ने जब देखा अपनी दयिता, दयनीय, भग्नाः, जो रोगग्रस्त हो गई हैं, जिनके अंग प्रत्यंग मुड़ गए हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। सच दयिता भग्ना कन्या परम शोभनाः, परम शोभा से युक्त जो कन्याएं थी, परम शोभना, परम शोभा से युक्त जो कन्याएं थी, उनको इस रूप में, उनकी दयनीय अवस्था को देख करके, स दृष्टवा, उनको देख करके, दीनाः, जो बहुत दीनहीन स्थिति को प्राप्त हो गई हैं, तदा राजा, तब उनको देख करके, संभ्रांतः राजा इदम अब्रवीत, तो वो जो संभ्रांत राजा हैं कुशनाभ, उन्होंने इस प्रकार अपनी कन्याओं से ये वचन कहे। किमिदं कथ्यतां पुत्रः को धर्मम् अवमन्यते कुब्जः केन कृता सर्वाश्चेष्टन्त्यो नाभिभाषतः एवं राजा विनिश्वस्य समाधिं संदधे ततः। पुत्र्यः, पुत्री पुत्री, पुत्रयः, और संबोधन में पुत्र्यः बहुवचन, हे पुत्री, हे पुत्री, हे पुत्र्यः। पुत्र्यः, हे पुत्रियों, किम इदम, ये क्या हुआ तुम्हारे को? सबकी सभी एक जैसी हो गई, एक साथ, एक दो भी बीमार नहीं हुई, सारी के सारी ऐसे होके आ गए, क्या हुआ? तो उसको भी आश्चर्य हुआ कि सौ की सौ को क्या हुआ। किमिदम कथ्यताम, कहो ये क्या हुआ। किमिदम, को धर्मम अवमन्यते, किसने धर्म की अवहेलना की, किसने ये हालत की तुम्हारी, धर्म का उपहास किसने उड़ाया, किसने अवहेलना की। कुब्जा केन कृता, किसने आपको कुब्जा,
कुबड़ी बना दिया है। कंस के यहाँ थी ना कुब्जा, एक उसकी दासी थी, उसको कृष्ण भगवान ने जाती सीधी कर दी, टेढ़ी थी उसकी कमर ऐसे, उसने उसको टक्कर मार के एकदम सीधी खड़ी हो गई। तो हमारा मन भी टेढ़ा हो जाता है कभी कभी। शरीर तो वायु के दोष से होता है और मन अविद्या के अज्ञान के दोष से हो जाता है, तो कभी कभी मन टेढ़ा हो जाता है, सीधा चलता ही नहीं है, टेढ़ा ही चलता है। तो फिर ज्ञान की किक मारनी पड़ती है उसको, अभ्यास की, तप की, परिणाम की। परिणाम क्या होगा इसका? फिर सीधा भी हो जाता है। नहीं करें तो और ज्यादा टेढ़ा होता चला जाता है, ज्यादा टेढ़ा हो जाए तो टूट भी जाता है कभी कभी। तो ये पूछ रहे हैं केन कुब्जाह कृताः, आप सबको किसने कुबड़ी बना दिया, कुब्जा किसने बना दिया? सर्वाश्चेष्ट्यन्त्य नाभिभाषतः, तुम सब चेष्टा तो कर रही हैं, परेशान तो हो रही हैं आप सभी, लेकिन न अभिभाषतः, मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही है, कोई भी कुछ नहीं बोल रही हो। इतनी परेशान हो रही हो, इतनी दयनीय हालत तुम्हारी हो रखी है, तो किसने ये धर्म की अवमानना की है, किसने किया ये सब? तो कन्याओं से कुछ बोलते ही नहीं, बन पा रहा था वो कुछ नहीं बोल रही हैं, रोए जा रही हैं बस। तो ज्यादातर जो है ना बहनों का ऐसे होता है कि जब दुखी होती हैं तो फिर वो रोए रोए जाती हैं, बोलती नहीं है कुछ भी। तो आंसू भी एक भाषा होती है, कोई समझेगा तब तो, उसको भी फिर पढ़ना आना चाहिए। एक वो अभिव्यक्ति है ना, तो शब्द अब छोटे पड़ गए, तो जहाँ शब्द छोटे पड़ जाते हैं तब आंसू निकलते हैं फिर आंख से। भाषा वहां पर नहीं अभिव्यक्त कर पा रही है जो उसके अंदर है, उस पीड़ा को या जो भी है अंदर, भय को, पीड़ा को। तो फिर क्या करते हैं, फिर वो अश्रु बोलते हैं कि कुछ तो है, तो तब उसको समझना पड़ता है। तो माँ तो समझ जाती है ना, छोटे बच्चे का, बच्चा क्या करता है, उसको बेचारे को ना हिंदी आती, ना अंग्रेजी, ना संस्कृत, तो क्या बोले, बच्चे को भूख लगती है तब रोता है वो बैठे बैठे। माँ समझ जाती है इसको भूख लगी है जरूर, या तो कहीं ना कहीं गीला हो गया है ये, तो आके झट से उसको सूखे में सुला देती है, दूध पिला देती है। तो ये कन्याएं भी रोए जा रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये हुआ सब, ये सब क्या हुआ? सर्वाश्चेष्ट्यन्तः, सब चेष्टा तो कर रहे हैं, आप सब परेशान तो हो रहे हैं, न अभिभाषतः, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। एवं राजा विनिश्वस्य, तो इस प्रकार से राजा ने एक लंबी सांस ली। विनिश्वस्य समाधिम ततः संदधे, और फिर वो स्वयं समाधि में लीन हो गई। उन्होंने समाधि लगा के देखा कि ये कहाँ गई थी, वहाँ क्या हो सकता है। तो ऐसे उन्होंने फिर थोड़ा सोचा बैठ करके कि क्या हो सकता है। तो राजा भी धर्मात्मा इसलिए समाधि में चले गए, नहीं तो आग बबूला ही हो जाते तुरंत। धर्मात्मा इसलिए समाधिम संदधे, उन्होंने समाधि को प्राप्त किया। तो अगला सर्ग है फिर राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य और क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति और उसके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्या शतम् अभाषथ। वायुः सर्वात्मको राजन् प्रदर्शयितुमिच्छति, अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते। पितृमत्यः स्म भद्रं ते स्वच्छन्देन न वयं स्थितः, पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव, तेन पापानुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छता। एवं ब्रुवन्त्यः सर्वा स्म वायुनाभिहता भृशं, तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः प्रत्युवाच महातेजः कन्या शतं मनुत्तमम्। क्षान्तं क्षमावतां पुत्रः कर्तव्यं सुमहत्कृतम्, एकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम।
तस्य तद वचनम श्रुत्वा, तो उस राजा के उन वचनों को सुन करके, राजा जब अपनी कन्याओं से पूछ रहे हैं कि ये सब क्या हुआ, कुछ बताओ, तो बोल ही नहीं रहे हो। तस्य तद वचनम श्रुत्वा, तो राजा के उन वचनों को सुन करके वो तो समाधि में लग गए। उन्होंने सुना कन्याओं ने कि पिताजी ऐसे पूछ रहे हैं, तो उनके वचनों को सुन करके धीमतः कुशनाभस्य तस्य, उस धीमान बुद्धिमान राजा कुश के उन वचनों को सुन करके शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा, शिरोभिः अपने सिरों से, अपने मस्तक से, चरणौ स्पृष्ट्वा चरणों को स्पर्श करके, तो इसका मतलब है कि उस समय भी साष्टांग प्रणाम करने का प्रचलन था। तो उन्होंने, सभी बेटियों ने मस्तक से अपने पिता के चरणों को छुआ। शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा, क्योंकि कुछ समाज में कन्याओं को पैर आदि छूने की वो नहीं होती है रिवाज, तो वो उसको बहुत बुरा मानते हैं। कुछ में होती है तो दोनों ही मिलते हैं, लेकिन रामायण का प्रमाण ये है कि कन्याएं भी अपने माता पिता या गुरुजनों के पैर छू सकती हैं। साष्टांग प्रणाम मस्तक से पैरों को स्पर्श करके छू सकते हैं। शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा, अपने सिर से चरणों को स्पर्श करके, कन्या शतम अभाषत, उन 100 कन्याओं ने ये वचन कहे। फिर वो बोली, वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्शयितुम इच्छति, अशुभम मार्गम आस्थाय न धर्मम प्रत्यवेक्षते। हे राजन, सर्वात्मक वायु, हम सब के साथ जो वायु नाम का देवता है, प्रदर्शयितुम इच्छति, वो जबरदस्ती करना चाह रहा था, हमारे से शादी करना चाह रहा था। अशुभम मार्गम आस्थाय, अशुभ मार्ग का आश्रय लेकर के, माने वहां से ही हमारे को जबरदस्ती शादी करके ले जाना चाह रहा था। न धर्मम प्रत्यवेक्षते, लेकिन धर्मम न प्रत्यवेक्षते, धर्म को न देखते हुए वो अधर्म का, अशुभ का मार्ग ग्रहण करके प्रदर्शयितुम इच्छति, वो ये अनर्थ करना चाह रहा था, तो हमने मना कर दिया। तो आगे क्या हुआ उसको कल पढ़ेंगे, फिर आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे
सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो